सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अमन सिंह, सेकंड ऑफ एमबीबीएस स्टूडेंट एट केजीएमयू लखनऊ। तो ये एक छोटा सा वीडियो है। इसमें बस मेरे को ये बताना है कि लास्ट टाइम में आपको फिजिक्स में क्या क्या करनी चाहिए, क्योंकि अब लास्ट के 40-45 दिन बचे हुए हैं अपने पास। तो काफ़ी लोग पूछते हैं कि अब क्या करें, क्योंकि सिलेबस भी कंप्लीट हो चुका है और जितने लेक्चर अटेंड करने थे हमने कर लिए हैं, नोट्स भी बना लिए हैं। जो लोग ड्रॉपर हैं उनके पास यदि पहले भी उन्होंने किसी भी कोचिंग में पढ़ा है तो वहाँ से उस इंस्टीट्यूट का नोट्स होगा उनके पास। ठीक है, तो लास्ट टाइम में आपको भी पता है कि बहुत कम चीज़ें करनी होती है, बहुत प्रिसाइज़ चीज़ें करनी होती हैं और उसी को बार-बार करना होता है। क्या-क्या करनी है? तो सबसे पहले आपको नोट्स अपने रिवाइज़ करने हैं, बार-बार रिवाइज़ करने हैं। ठीक है, कोई भी ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म से, किसी भी ऑफ़लाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट से आपने यदि कोचिंग करी है, लेक्चर अटेंड किए हैं, तो आपके जो क्लासरूम लेक्चर के नोट्स हैं, उसी को आपको बार-बार पढ़ना है। ठीक है, सिर्फ़ वही पढ़ना है, नोट्स को अच्छे से पढ़ना है। कहीं पे कुछ डेराइव किया कराया गया है तो उसको थोड़ा-सा समझना है कि कॉन्सेप्चुअली इसको यदि घुमा-फिरा के आ जाए क्वेश्चन तो उसको कैसे अटेम्प्ट करना है। फिर नोट्स में जितने क्वेश्चन कराए गए हैं वो करने हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट नोट्स, आपके पास जितने भी नोट्स हैं, यदि आपने 2 अलग-अलग कोचिंग में 2 अलग-अलग इंस्टीट्यूट से प्रिपरेशन की है या फिर ऑनलाइन, ऑफलाइन दोनों मोड में प्रिपरेशन की है, तो दोनों के फिजिक्स के नोट्स होंगे आपके पास, तो आप दोनों नोट्स, ठीक है? आपके पास जितने आपके खुद के बनाए हुए नोट्स हैं, बस वही सॉल्व करेंगे। इसके अलावा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने की ज़रूरत है, ठीक है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कई लोग तो छोड़ ही देते हैं, छोड़ना तो एकदम नहीं चाहिए, एक बार तो लगाओ कम से कम। तो यदि आप लगा चुके हो तो मैं फिर से कहूँगा कि आप एक बार फिर से प्रीवियस ईयर लगा लो, ठीक है? मैंने एक वीडियो बनाई थी पीवाईक्यू वाली कि उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं। तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है, उस तरीके से अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं लगाए हैं आपने, तो आपको क्या करना है, मैं फिर से बता रहा हूँ कि आपको क्या करना है कि प्रीवियस ईयर की एक बुक लेके आनी है, एमटीजी की, अरिहंत की जो भी बुक है, आपको 34 ईयर वाली बुक लानी है, ठीक है? उसको पूरा एक बार सॉल्व कर जाना है, पूरा बुक, ठीक है? किसी में 40-45 क्वेश्चन होगा, किसी में 50-60 क्वेश्चन होगा, किसी में 100 क्वेश्चन होगा, करंट न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन इन सब चैप्टर में। तो सारे लगा जाओ। ज़्यादातर क्वेश्चन आपको बहुत आसान मिलेंगे, ज़्यादातर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान होंगे। तो जो आपसे एक बार में लग जा रहा है, वन लाइनर क्वेश्चन है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, उनको छोड़ो। जो थोड़ा से अच्छे क्वेश्चन हैं, उनको आप स्टार मार्क कर दो, इनसर्कल कर दो, छोड़ दो, ठीक है? फिर अप्रैल मिड में एक बार आप 4-5 दिन के लिए फिजिक्स पे वर्क करोगे, तो उस समय आप पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपने इनसर्कल किए हैं, जो आपने स्टार मार्क किए हैं, उसको ज़रूर से देख लेना, ठीक? तो इसमें एक तो हो गया नोट्स, दूसरा हो गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तीसरा चीज़ जो आपको करके जाना है वो आपके टेस्ट सीरीज, ठीक है? तो आप अभी जो मॉक टेस्ट दे रहे हो, जो टेस्ट सीरीज आपने ली है उसमें आप टेस्ट देने जा ही रहे हो, तो या फिर रूम पे भी आप यदि टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हो, जो कि एक बहुत अच्छा तरीका है टेस्ट प्रैक्टिस करने का, कि पेपर प्रिंट करा के लेते आओ, रूम पे टेस्ट दो। तो वो जो टेस्ट में आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, फिजिक्स में जैसे मान लो आपने टेस्ट दिया, उसमें 10 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन गलत हो गए, तो आप उसको क्या करोगे कि जितने भी क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उसको नोट्स से देखोगे, उस कॉन्सेप्ट को देखोगे, नोट्स में उस पे जिस मतलब उस पैटर्न पे या उस टॉपिक पे जो क्वेश्चन लगवाए गए हैं उसको सॉल्व करोगे। फिर उसके बाद आप ये वाला देखोगे कि इसमें क्या दिक्कत हुई है, इस वाले में क्वेश्चन में क्या दिक्कत हुई कि हमसे एग्जाम में नहीं सॉल्व हुआ, उसको ज़रूर से सॉल्व करोगे, एनालाइज करोगे। यदि सिली मिस्टेक था या फिर कोई बहुत माइनर सी मिस्टेक थी जो कि आप गलती से मतलब कि आंसर आपका आ गया था 42 लेकिन फिर भी आप 40 टिक कर दिए, तो वो सब चीज़ें छोड़ दो। जो अच्छे क्वेश्चंस हैं, जो क्वेश्चन आपको लगता है कि नहीं ये पूछा जा सकता है या फिर ये मुझे नहीं आता, ये मुझे देखना चाहिए, बार-बार रिवाइज़ करना चाहिए, तो आप उसको स्टार मार्क कर दोगे। और लास्ट टाइम में आप अपने पीवाईक्यू के सारे स्टार्ड क्वेश्चन और अपने टेस्ट में एनालिसिस करते समय जो आपने स्टार्ड क्वेश्चन किए हैं या फिर जो इनसर्कल्ड क्वेश्चन किए हैं, उसको ज़रूर से देख के जाओगे। तो इतना ही बताना था मुझे। बहुत शॉर्ट फॉर्म में समराइज़ करूँ तो आपको 3 ही चीज़ करनी है लास्ट टाइम में, बार-बार करनी है, नोट्स 2-3 बार लगा जाओ, पीवाईक्यू 2-3 बार सॉल्व कर जाओ और टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा दो और उसमें जो गलतियाँ हो रही हैं क्वेश्चंस, उसको आप अपना बार-बार सॉल्व करो ताकि आपका उसमें दोबारा गलती ना हो, अगले टेस्ट में गलती ना हो। बाकी अभी चैनल पे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के काफ़ी सारे चीज़ें मैं बता रहा हूँ, समराइज़ करके, कंबाइन करके एकदम एक साथ में, तो उसको ज़रूर से अटेंड कर लो, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ी-सी रटने वाली तो है ही और उसको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समराइज़ करने की बहुत ज़रूरत होती है, तो वो
वो जो सीरीज़ चल रही है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाली, उसमें बहुत छोटे-छोटे वीडियोज़ मैं अपलोड कर रहा हूँ 15 से 20 मिनट, 10 से 15 मिनट के, तो उसको ज़रूर से अटेंड कर लो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में यदि आपको डिटेल्ड जानना है कि कैसे सॉल्व करना है प्रीवियस ईयर, तो एक पीवाईक्यू वाली वीडियो है, उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, या फिर यहाँ पे वीडियो पॉपअप हो रही होगी, तो उसको आप ज़रूर से देख लो। तो फिज़िक्स में एक छोटा-सा वीडियो था, ज़्यादा चीज़ें नहीं करनी है, कम चीज़ें करनी है, बार-बार करनी है, ठीक है? थैंक यू।